जिसमें कि आप सभी लोग फ्री में गैस कनेक्शन पा सकते हो। इसके लिए आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है PMUY। जैसे आप सर्च करोगे तो ये जो वेबसाइट है आप सभी के सामने आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर अगर आपको गैस कनेक्शन मिलता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि यूजर को अपनी जेब से कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है। फ्री में क्या क्या आपको मिलता है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बेनिफिट टू कस्टमर की टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको फ्री के अंदर मिलेंगी। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे तरीके से यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि 2050 रुपए यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया जाएगा गैस कनेक्शन को लेने के लिए, जिसमें कि आप सभी को एक तो है सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है गैस कनेक्शन की, वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। इसी के साथ में उसकी जो पासबुक है वो आपको मिल जाएगी और इसी के साथ में जो रिफिल होती है वो भी आपको फ्री के अंदर मिलती है। यानी कि पहली बार जब आपको गैस कनेक्शन मिलेगा तो भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा और उसके साथ में जो एसेसरीज लगती है, जो पाइप वगैरह लगते हैं और जो चूल्हे की जरूरत होती है वो भी आपको फ्री के अंदर मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होंगे। तो बेसिकली आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ। आधार ही कई बार चल जाता है, नहीं तो आपका राशन कार्ड चल जाएगा। इसी के साथ में आप सभी के पास में आपका बैंक पासबुक होना चाहिए और एक डिक्लेरेशन देने की जरूरत होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर 3 एजेंसीज के नाम दिखाए गए हैं। इंडिया के अंदर यही गैस कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि किस एजेंसी के साथ में आप अपना जो कनेक्शन है वो मैप करना चाहते हो। तो आपके एरिया के अंदर अगर भारत गैस की सर्विस अच्छी है तो आप इससे सेलेक्ट कर लोगे, अगर इंडियन की अच्छी सर्विस है तो आप उससे सेलेक्ट कर लोगे। हमने यहाँ पर जैसे कि भारत गैस सेलेक्ट किया है। अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा कुछ इस तरीके का, जहां पर टाइप ऑफ कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप सभी को उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, यहाँ पर यही वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसमें क्या है कि अप्लाई तो ऑनलाइन कर पाओगे, सेम ही लगभग प्रोसेस रहेगा, लेकिन फीस आपको देनी होगी। तो हम नहीं चाहते हैं, हम फ्री का कनेक्शन लेना चाहते हैं। और इसके बाद में अब हमें आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट हमें चूज करना है और सो लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी और ये जो लिस्ट है उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो गैस को सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जो भी गैस एजेंसी के अंदर आप अपना जो गैस कनेक्शन है मैप करना चाहते हो, यहाँ पर आपको उस गैस कनेक्शन एजेंसी का नाम चूज करना है। सभी का नाम दिखाया गया, उनका जो एड्रेस है यहाँ पर दिखाया गया, मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाता है। तो आपको अपने एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर देखना है कि कौन आपके घर के पते पर आकर के होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो नंबर पे बात भी कर सकते हो। तो जो भी आपका नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उसे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। तो कोई भी नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। कैप्चा कोड आएगा, ये यहाँ पर आपको सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें OTP जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक OTP आएगा ये नंबर वेरीफाई करने के लिए और सबमिट OTP की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमें न्यू कनेक्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। हमारे सामने अगला एक पॉपअप आएगा जहां पर एक ऑप्शन दिखेगा कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। अगर कोई ऐसा परिवार है जिसका जो राशन कार्ड है वो गांव का बना हुआ है और वर्तमान के अंदर वो किसी शहर के अंदर है, काम के सिलसिले में वो अपना पते से दूर है, तो अगर वो किसी दूसरे पते पर गैस कनेक्शन लेना चाहता तो उस केस में आपको येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका राशन कार्ड आपके गांव के पते का है या फिर शहर का है, आप उसी जगह पर निवास कर रहे हो, आपको पता चेंज नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में फैमिली आइडेंटिटी टैब पे आना है। यहाँ पर राशन कार्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो राशन कार्ड नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में फैमिली आइडेंटिटी स्टेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को जिस भी स्टेट का राशन कार्ड है वो सिलेक्शन करना है और टाइप ऑफ स्कीम के अंदर उज्ज्वला 3.0 यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा। लेकिन इसमें आप देखोगे कि एक चीज देखने को मिलती है, जनरल, अदर, SC, ST। तो यानी कि आपकी सोशल जो भी कैटेगरी है, आपकी जो भी जाति है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको चूज करना है। यहाँ पर OBC और माइनॉरिटी के लिए अदर का ऑप्शन दिया गया, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई होकर के आ चुकी है। अब हमें फॉर्म में आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो हमें भरना है। सबसे पहले तो आधार को यूज करने के लिए डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और इसी के साथ में यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स जो आपको दिख रहा है जहाँ पर परिवार के अंदर जितने ऐसे सदस्य हैं जिनकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, उनके जो नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और वो भी एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो परिवार की जो मुखिया हैं, जैसे कि महिला के नाम से राशन कार्ड है तो उनका नाम छोड़ करके, तो जैसे मान लेते हैं परिवार में महिला को मिला करके 3 यूनिट है, ठीक है। अब उनमें से महिला का नाम पहले हम ऐड कर चुके हैं तो 2 लोग बचे, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब इसके बाद में 2 अगर आप ऐड करोगे तो 2 लोगों की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर सेक्शन आपको दिख रहा है, जिसमें कि अब यहाँ पर आपको उनके जो परिवार के अदर सदस्य हैं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि हमने यूनिट बात करी थी तो यहाँ पर बच्चों के नाम नहीं ऐड करे जाएंगे।
18 साल से जो भी एडल्ट हैं ऊपर हैं उनके नाम ही ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिनका भी नाम हम ऐड कर रहे हैं रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम इनके पति का नाम ऐड कर रहे हैं तो हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। आपके केस में फादर इन लॉ, सन इन लॉ या फिर बेटा है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से नाम को आपको इंग्लिश के अंदर फिल करना है। और इसी के साथ में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जो भी आपकी एज है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और एज वर्तमान से कैलकुलेट करके आपको एंटर करना है और ऐड न्यू फैमिली मेंबर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि एक हमने ऐड कर दिया है, परिवार के अन्य जो लोग हैं ऐड करने का जो ऑप्शन है आ चुका है। तो बारी बारी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब सभी को ऐड करने के बाद में नीचे पेज के में कुछ ऑप्शन दिखेंगे टिक करने के लिए, जो कि यहाँ पर अगर कोई महिला ही परिवार के अंदर सिंगल है और उसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, राशन कार्ड पे सिंगल महिला है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में कोई ऐसा परिवार है जैसे कि राशन कार्ड पे पहले उसके पति का नाम था लेकिन वर्तमान के अंदर परिवार के अंदर कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन पे उसी कंडीशन के अंदर क्लिक करना है। अगर महिला सिंगल है तो हम यहाँ पर इन पे क्लिक नहीं करेंगे। और इसके बाद में पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आएंगे जहाँ पर अब हमें नेम को दर्ज करना है, जहाँ पर इंग्लिश के अंदर नेम फिल किया जाए। और यहाँ पर टाइटल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसेस। तो यहाँ पर मैंने मिसेस सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले तो आप सभी को फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है और मिडिल नेम अगर कुछ है तो दर्ज करना है और लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में अब हमें एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है, ये जहाँ पर आपको गैस कनेक्शन लेना है उसका एड्रेस आपको दर्ज करना है। जहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस भी एक देने की जरूरत होगी, यानी कि इस पते पे आप रह रहे हो इसका साथ से देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप दस्तावेज की पूरी लिस्ट दे सकते हो कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो एड्रेस के तौर पर दिए जा सकते हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर बिजली पानी का कोई बिल है। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पर पीओ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस कौन सा दे रहे हैं लिस्ट में से चूज करेंगे। तो जैसे कि राशन कार्ड हम दे रहे हैं और राशन कार्ड मोस्टली लोगों के पास में होगा। तो यहाँ पर अब हमें अपना जो कंप्लीट एड्रेस है दर्ज करना है, हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है, फ्लैट नंबर अगर कुछ है, एरिया का नाम है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है और अपने विलेज का नाम या फिर शहर का नाम यहाँ पर हो जाएगा और विलेज पंचायत का नाम हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर दर्ज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक चूज करना है और इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं दर्ज करना चाहो आगे ऐसे बढ़ सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट देना है। अब मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड होगा, हम आधार सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है डीबीटी डिटेल की, जहाँ पर जो गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का पैसा दिया जाता है, वो जो पैसा है पाने के लिए यहाँ पर अब आपको इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो भी लाभार्थी है जिसके नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पर हो जाएगा और उनके आधार कार्ड पर कैसा नेम है, तो सेम जैसा आधार कार्ड पर इंग्लिश में नेम है वैसे ही आपको दर्ज करना है। आईएफएससी कोड आपके पासबुक का, जो कि आप पासबुक पर देखोगे या फिर चेक पर देखोगे तो उस पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो वेरीफाई हो चुका है, हमारे बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर आईएफएससी कोड के जरिए फेच होकर के आ चुका है। अब हमें करना ये है, हमारा खाता किस तरीके का है, तो जैसे कि सेविंग खाता है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसी के साथ में खाते पर हमारा नाम कैसा है यहाँ पर हमें दर्ज करना है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर किया जाएगा। अब इसके बाद में पैकेज डिटेल का सेक्शन आएगा जहाँ पर आप सभी लोग ये जो गैस कनेक्शन ले रहे हो वो किस कैटेगरी का लेना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो बड़ा गैस कनेक्शन है, मतलब जो बड़ा वाला सिलेंडर है वही लेना है। तो यहाँ पर पैकेज डिटेल के अंदर 14 किलो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है 14.2 वाला, ये हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सभी को शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में आपको अपने एरिया का नाम अगेन यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और सेलेक्ट करने के बाद में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और इस तरीके से हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है और ये जो आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। आपका जो फॉर्म है आपकी तरफ से सबमिट हो चुका है, लेकिन सबमिट हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। अभी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना कैसे है बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड उज्ज्वला 3.0 केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने अब डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें कि हम कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, हमें यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले तो राशन कार्ड या फिर फैमिली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि फैमिली आईडी कार्ड, दोनों में से एक कोई चीज। इसी के साथ में आधार कार्ड और डिप्रिवेशन एक डिक्लेरेशन आपको देने की जरूरत होगी। तो ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास में हम अपलोड कर लेंगे, जैसे कि राशन कार्ड यहाँ पर हो गया, हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट में अगर 2 पेजेस हैं उनको दोनों साइड का स्कैन करके, जैसे कि राशन कार्ड भी आपने देखा होगा कि आधी इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ होती है, आधी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर यूनिट होते हैं उसकी जस्ट पीछे होती है। इसी तरीके से राशन कार्ड के अलावा आधार में भी ऐसा होता है। तो जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो उनको मर्ज करके, अगर मोबाइल फोन से आप कर रहे हो तो उसकी पीडीएफ फाइल आपको बनानी है, वो अपलोड करना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर जाना है और आपने जो इमेजेस अपने फोन से कैप्चर करी है उनको अपलोड करके उसकी सिंगल फाइल बना सकते हो।
उसका जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि 300 KB से अगर ऊपर की फाइल है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो चुका है, व्यू करके हम देख सकते हैं। आधार इसी तरीके से हमें अपलोड कर लेना है। तो ये पहला वाला जो आधार हम अपलोड कर रहे हैं, ये जो बेनिफिशियरी है जिसके नाम से कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उनका हो जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है डिप्राइवेशन डिक्लेरेशन की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। तो होम पेज पर आना है और यहाँ पर फॉर्म का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप देखोगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर आप देखोगे डिप्राइवेशन डिक्लेरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर दिया गया है। तो आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर भरना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म मिला है इसके अंदर सबसे पहले तो आवेदक का नाम हो जाएगा, उनका आधार नंबर हो जाएगा और जो भी एज है आपकी और निवास जहाँ पर भी करते हो ये यहाँ पर भरना है। और साथ ही में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन इसके अंदर देना है कि आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, आप इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो। तो बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन है यहाँ पर सभी में नो होना चाहिए। तो इसको साइन कर लेना है। इसको साइन करने के बाद में इसे आपको अपलोड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जैसे कि इसको स्कैन करके पहले से रखा है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। इसी के साथ में लास्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है जो कि है फैमिली मेंबर का जो आधार है वो अपलोड करना। तो जिनके भी नाम आपने ऐड करें तो उनके नाम भी यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि मेरे केस में हमने हस्बैंड का नाम ऐड किया था तो उनका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हम आधार को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी अपलोड हो चुका है। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में हमें अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि सारे दस्तावेज हमने अपलोड कर लिए हैं। हमारा जो फॉर्म है वो हमारी तरफ से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म का स्टेटस है वो कंप्लीटेड के सेक्शन में आ चुका है, यानी कि हमने अपनी तरफ से अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अप्लाई करने के बाद में अब आपको करना ये है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर मैसेज दिख रहा है कि आपकी तरफ से जो KYC डॉक्यूमेंट हैं वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुके हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट योर सेलेक्टेड भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया है वहाँ पर अब आपको विजिट करना है अपना गैस सिलेंडर लेने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, जिसमें कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि तुरंत ही नहीं जाना है। बेसिकली यहाँ पर स्टेटस को चेक करने का एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर क्लिक करके आपको अपना रिक्वेस्ट ID और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी दर्ज करना है और जनरेट OTP के टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक OTP आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो भी स्टेटस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर स्टेटस चेक किया है तो हमारा जो वर्तमान स्टेटस है, क्योंकि हमने अभी बिल्कुल सबमिट किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वेरिफिकेशन इज पेंडिंग ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यानी कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की इस फॉर्म को वेरीफाई करने की और जैसे ही उनकी तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप सभी को KYC करके आपको अपना जो मटेरियल है वो कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर उनकी तरफ से हो सकता है आपको कॉल किया जाए कि आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, इस लिस्टेड डेट के अंदर आइए और आप अपनी KYC कराइए और अपना सिलेंडर जो सामान है उसकी डेट भी आपको बता दी जाएगी कब आपको मिलेगी। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप